सकते हैं मेन टॉपिक की परिभाषा आप बताएंगे, मेन टॉपिक की आप परिभाषा बताएंगे। फिर जो सब टॉपिक है जिसमें हम लोग कॉपी करने की बात की जा रही है या तुलना करने की बात है, तो उसको भी हम संक्षेप में बताएंगे कि आपस में तुलना करके ये कहा जा रहा है कि हमने कॉपी करा है। ठीक है, तो मेन टॉपिक में, मेन बॉडी में क्या आएगा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जनरली आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में हम परिचय में परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं, बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा के साथ। ठीक है, पूजा जी जुड़ी हैं, कैसी हैं पूजा जी? जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे, कैसी हैं? लेट हो गई पूजा जी, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे? मेन बॉडी में हमें सबसे पहले बताना है क्या? मेन टॉपिक, सॉरी मेन टॉपिक तो डिस्कस ही कर चुके हैं, उसके अंदर हमें यह डिस्कस करना है कि जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक, सब टॉपिक हमारा क्या है? सब टॉपिक आपको पता होगा, कह रहा है कि एक कह रहा है कॉपी है, हम लिख सकते हैं हिंदी में नकल है ना? तो इसके हमें प्रमाण देने पड़ेंगे, प्रमाण या आप कह सकते हो तर्क, जो भाई साहब क्वेश्चन में डिमांड की गई है, तर्क या प्रमाण। दूसरा क्या है? दूसरा है कि नकल नहीं है, इसमें दो मत हैं, नकल नहीं है। कुछ विचारक इस बात को मानते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है भारत की, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से हमने क्या किया है? कॉपी किया है। वो लोग कहते हैं यस, ये तो हमने माना कि ये बात सही है, बिल्कुल हमने एक्सेप्ट करते हैं, इसको वो लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जबकि दूसरा है कि वो नकल नहीं है कहते हैं। तो ये कहां से होगा? तो ये भी बताओगे, इसमें भी वो क्या है? प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं। वो तर्क क्या देते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। क्या बताना है बच्चा? तर्क या लॉजिक देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो जो क्वेश्चन में डिमांड करी गई थी, आप जो भी बात कहोगे उसके पीछे आपका क्या लॉजिक है, ये आपको बताना पड़ेगा। कह रहे थे सहमत हैं या नहीं, तो हमने दोनों पॉइंट इसमें बताए कि भाई साहब हम सहमत हैं, दूसरा सहमत नहीं भी हैं, है ना? तो ये दोनों पॉइंट आप बताओगे। देखिए आप यहाँ पर मेन बॉडी में हमने कहा ये बात, इस बात से हम सहमत हैं, अर्थात नकल है, इट्स ओके। कैसे है ये हमने तर्क दे दिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि नकल नहीं है, इसके लॉजिक क्या है, इसके प्रमाण क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पूछा गया है तर्क संगत उत्तर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों पहलू मेन बॉडी में बताने पड़ेंगे। साधना जी जुड़ी हैं, त्रिवेदी गुरु भाई जी, ठीक, राम राम। साधना जी जो है बड़े दिन के बाद दिखी हैं। कैसी हैं साधना जी? पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है आपकी? एग्जाम वगैरह कुछ दे रही हैं? साधना जी काफी दिन के बाद जुड़ी, पढ़ नहीं पाऊंगी, क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूछते हैं साधना जी कैसी हैं। हम सोच रहे थे कि साधना जी जो है काफी दिन से नहीं आ रही हैं, इतने दिन हो गए, बीच बीच में तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि आ जाया करो ताकि मास्टर जी को लगे। हर रात हम 7 से 8 घंटे सोते हैं और वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। सोचो अगर सोते हुए तुम इंग्लिश पूछ रहे थे कि में लिखना होता है, तो सब टॉपिक इसमें हमें जो नकल वाली नहीं है उसके आपको स्पष्ट उत्तर दे देने हैं।
और कंक्लूजन में आपको बता देना है कि भाई साहब हमने कोई भी चीज ली है, जैसे आप किसी दूसरे बच्चे की कॉपी कर रहे हो और मास्टर आपको एग्जामिनर पकड़ ले तो आप क्या कहोगे बचने के लिए, वही आपको कंक्लूजन में उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? आप जो बचने के लिए आंसर दोगे कि भाई साहब हम मास्टर जी हम उनकी कॉपी नहीं कर रहे थे, हमने देखा था, हम तो अपने मन से लिख रहे हैं, हमें तैयार है, तो आप यहीं पर वही चीज कहोगे कि हमने उनके संविधान या उनकी शासन प्रणाली को देखा है बट कॉपी नहीं किया है उठा करके। हमारा पॉइंट आपको समझ में आ पा रहा है? सभी बच्चे लोग एक बात कहेंगे कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है। हमने बहुत ही सिंपल उदाहरण से आपको समझाया कि कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे। कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि भाई साहब हमने कॉपी नहीं करी है, हम देख रहे थे क्या वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। इस तरीके का आपको जवाब देना है कंक्लूजन में, ठीक है।